गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 45 जो कि आपकी सिविक्स की बुक लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों से का रिवीजन वर्कशीट है। आज की वर्कशीट आपकी जो बेटा टर्म 1 का पेपर होगा उस पेपर के हिसाब से दी गई है, क्योंकि आपका जो टर्म 1 का पेपर है उसके अंदर आपको पता है कि ऑप्शनल पेपर होगा जिसके अंदर आपको आंसर गोला करके बताना, सर्कल करके बताना होगा। तो उसी प्रकार से जैसे वर्कशीट में एक स्टैंजा या पैसेज आएगा, तो उसी प्रकार से आपकी आज की वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा आपकी आज की वर्कशीट में एक पैसेज, एक पैरा दिया गया है जो कि बुक से दिया गया है। इसमें हम पढ़ते हैं कि चीन में 1858 से 1861 के बीच, 58 से 61 के बीच क्या हुआ कि वहाँ अकाल विश्व का सबसे बड़ा और भयावह अकाल था, कि वहाँ पर अकाल आ गया। इसमें क्या हुआ, इस अकाल से कम 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई अच्छी नहीं थी। जैसी स्थिति भारत की थी उसी के आसपास चीन की भी आर्थिक स्थिति थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। इसके लिए जो बड़ा अर्थशास्त्री है उन्होंने यह माना कि ऐसा दोनों देशों की जो सरकारी नीतियां थी उसके कारण हुआ कि चीन में अकाल हुआ और भारत में अकाल नहीं आ पाया। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण या होने के भार से भारत सरकार ने क्या कर रखा था, खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र था और चीन के अंदर साम्यवाद था। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। तो ये था बेटा आज आपकी वर्कशीट। इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो शुरू देखते हैं बेटा आज की क्वेश्चन। आपको ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑप्शनल। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका 1958 से 1961 के अकाल के कारण चीन में कितने लोग भूख से मृत्यु हुई। तो बेटा इसका आंसर 3 करोड़ लोग चीन में भूख से मर गए थे। इस स्थिति के बारे में अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था? नहीं बेटा, यह 2 देशों की भिन्न सरकारी नीतियों का परिणाम था। तो ये इसका आंसर बेटा आपका बी है, क्योंकि भारत की सरकारी नीतियाँ अलग थी और चीन की सरकारी नीतियाँ अलग थी। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से भारत सरकार भुखमरी और अकाल का सामना बेहतर तरीके से कर पाई? तो बेटा भारत क्यों कर पाई? क्योंकि भारत में उस वक्त लोकतंत्र था। तो इसका आंसर डी लोकतंत्र आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लक्षण लोकतांत्रिक सरकार का है? आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें लोकतंत्र की सरकार के अंदर होती है। तो पहला ऑप्शन है प्रेस की आज़ादी पे प्रतिबंध नहीं। जो भी देश लोकतांत्रिक होगा वहाँ प्रेस की आज़ादी स्वतंत्र होगी, प्रतिबंध नहीं होगा, तो ये नहीं है। निष्क्रिय विपक्ष, ये भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर लोकतंत्र होगा वहाँ पर विपक्ष भी होगा और सक्रिय होगा। स्वतंत्र प्रेस, हाँ, तो इसका आंसर बेटा आपका आएगा सी। और एक दलीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अंदर होती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चीन में अकाल कितने वर्षों तक रहा? तो बेटा इसका आंसर 3 वर्ष तक रहा, बी लगा दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार से देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई? ये चीन में तो हुई है बेटा, स्वतंत्र देश में, तानाशाही में नहीं, किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश के अंदर। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। तो ये थी बेटा वर्कशीट, इसको समझिए और करिए। धन्यवाद।